संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब सुनो जरा, भूख कहाँ लगती है? भूख अंदर। भोजन कहाँ करते हैं हम? अंदर। प्यास से पानी अंदर पीते हैं। और जीवन कहाँ से चल रहा है हमारा? अंदर से। और मौत कहाँ से आएगी? अंदर से। फिर बाहर क्या? बता दो बाहर क्या है? क्या है बाहर? जीवन अंदर है, मौत अंदर से आनी है, शक्ति भीतर बैठी है, बोलचाल अंदर से, देखने की शक्ति अंदर से, सुनने की शक्ति अंदर से। फिर क्या बारी है? ऊंचा सुनने लग गया, कान को मशीन बनाएंगे हम। मशीन बना के पास में रखिए बिल्कुल मेज पे, बोलेंगे राणा साहब नमस्ते जी, वो नहीं बोलता क्योंकि मशीन दरी बराबर मेज पे। राणा साहब अरे ओहो उठाई भाई, वो लगाई। हाँ जी अब बोलियो। जी मैं आया हूं। हाँ बैठिए बैठिए। बोलो अब। उसकी मशीन उसी के सामने रखी है, कान के नहीं लगाई थी, फिर सुनाई भी नहीं दिया था। फिर बोलो आप। अरे अंदर बैठी है, सुनने की शक्ति तो उस। और सुन लो, मुर्दे का लगा दो ना कान के, वो मशीन मुर्दे का लगा दो। अरे भाई बोल ले, तू कहां जाएगा? बोल बोल। वो तो पड़ा है, अकड़ा पड़ा है। अरे देख तो ले, सुनो ना। सुनो, एक नातीदार गुजर गया, बेटा आया उसका दूर से। पिताजी पिताजी बोलिए। वो नहीं बोलता। सुन तो ले, नहीं सुनता। फिर बेटी आ गई। पिताजी देखो तो, आंखें खोल लो तो, मैं आ गई हूं तेरी बेटी छोटी वाली। वो नहीं खोलता आंखें। सुन तो ले, नहीं सुनता भाई। बोल लो तो, नहीं बोलता। न देखता, न बोलता, न सुनता। फिर भीतर था वो तो, फिर भीतर से गया है। कहां से निकला? स्थान बता दो, मार्ग बता दो। इस द्वार से निकला है वो। कोई द्वार नहीं पहचान सकते हमें किस द्वार से आत्मा निकली है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो,
कोई फोटो नहीं ले पाया आज तक उसका। फिर शरीर के भीतर बैठा हो। और सुनना है, अनपढ़ थे हम सारे, पहले अध्यापक का संग किया, हमारे को अंदर से पढ़ाया है अध्यापक ने, बाहर से नहीं पढ़े, अंदर से पढ़े। हमें थप्पड़ खा खा के डंडे खाए अध्यापकों के हमने। होमवर्क नहीं करके आया, लिख इसको, कान मरोड़े हमारे, डंडे ठोके, तब जाके कह बे कब तय बे तब, जोड़ते जोड़ते ऊंची क्लासों में चले गए हम। कहां पढ़ाया अध्यापक ने? अंदर। हमारे हम बड़ी बात पे अब होगी परीक्षा, 1 वर्ष के बाद परीक्षा होने जा रही है हमारी। अब अध्यापक क्या कहेंगे? पुस्तक उठाओ, उधर रखो, बैठ जाओ, पेन और कागज होगा। अगर अंदर याद ना हो कुछ, क्या लिखेंगे बता दो, क्या लिखेंगे? यानी विद्या भी अंदर ग्रहण करवाई है, संसार की विद्या जो नौकरी दिलवाएगी, पैसे कमाने की एक तरकीब मिली हमें। कहां से? अंदर से। फिर भक्ति करने की तरकीब भी भीतर मिलेगी, बाहर नहीं मिलनी, वो भीतर से मिलेगी भाई। फिर भीतर की विद्या, भीतर की भक्ति क्यों नहीं सीखना चाहते हमें? जो हमारे साथ चलेगी वो क्यों नहीं सीखना चाहते हमें? केवल हमारी है वो। भाई बंटवारे में नहीं ले सकता, पत्नी भी नहीं ले सकती, कितना मीठा बोल लो, नहीं ले सकती वो। बंटवारा कोई नहीं करवा सकता उसका। बोलो, वो है हमारी अपनी। पैसा नहीं लगता, 1 पैसा भी नहीं लगता उसके ऊपर तो। और सुनना है, न जाति बदलनी, न कपड़े बदलने, न घर बदलना, वहीं रहो जैसे जहां रह रहे हो आप। इतना आसान है ये भक्ति मार्ग। सुनते ही तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए। अब हटा दें, हटवा दें आपको। अब आएगा मन बीच में, ये रोक देगा। ना जी, ये नई ये बात सुना रहे हैं जी मारे को, तो जी आज तक हमने तो सुनी है नहीं जी। तुमने नहीं सुनी, तुम्हारी गलती। बोलो, ये तो वो अर्थ हो गया जी, हमारा दादा तो अनपढ़ था जी, हम क्यों पढ़े? ना पढ़ो। क्या बात हुई? पिताजी ने पढ़ा था, फिर हम क्यों पढ़े? फिर ना पढ़ भाई। हमारा माता पिता तो अज्ञानी था, फिर हम भी ले लो। ये बुजदिलों का, मूर्खों का जवाब है। हम क्यों पढ़े? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए। आवागमन में आत्मा बार बार आ जा रही है, उससे मुक्ति चाहते हैं हम, इसीलिए हम भक्ति चाहते हैं जो पूरी सृष्टि की एक है। एक साधे सब सधे, सब साधे तो एक जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक पौधा है, उसकी जड़ में पानी देते हैं, पूरा तना, टहनियां, फूल, पत्ते सब फल दे रहे। एक परमात्मा की भक्ति कर ले, सबकी हो गई, सबकी हो गई। सुनना है, एक और सुन लो। हे अर्जुन, प्राणों में प्रणव मैं ही हूं। बोलो, प्राण को कौन चला रहा है? प्रणव घुमा रहा है। ये माला, ये घट में घूम रही है माला। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्चते हैं हम हर रोज खर्चते हैं। अब सनातन की गुड बात आ रही है,
आज तो भजन भी ले रहे हैं हम, इसे पूरी कर रहे हैं। अब बड़ी गहरी बात है, बताई तो पहले भी हमने, फिर आज दोबारा फिर दोहरा रहे हैं आपके सामने। सनातन पूरा हमारा कंप्लीट है, अंदर का था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर आसान हो गया, कोई भी कर लेगा। अंदर वाला कोई कोई कर सकता है, कोई कोई। 108 मनके की माला क्यों बनी? 107 की क्यों नहीं बनी? 109 की क्यों नहीं बनी? पूछा कि प्रश्न? बनी बनाई आई है बाजार से, शुरुआत कर दिया मैंने। पूछा कभी? सुन लो अब ध्यान से। 21,600 श्वास, अगर इनकी माला बनाएंगे ना, थैला भर जाएगा मनकों का, भारी हो जाएगी। ऋषियों ने क्या किया? आधा कर दो भाई, 10,800 हो गए। इतनी माला बनाए, फिर भी पूरी थैली भर गई भाई, भारी हो जाएगी। तो क्या करो अब? 2 शून्य हटा दो, 108 रह गए। 108 मनके की माला, छोटी सी हाथ में आ गई। जरा देखना, एक एक मन का एक एक श्वास हमारा, गिनते गिनते आगे क्या आएगा? सुमेरु आएगा, वहां रुकेंगे हम। 21,600 श्वासों में क्या था? श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए। न जाने श्वास का आवन होए न होए, कि हर श्वास में सिमरण करो। फिर श्वास तो हमने 12 मन को मिल आए उसको। एक माला घुमाओ 108, एक बार घुमा दी ना 110 को बार घुमा दो, 10 जोड़ दो अंक, 1080 हो गए। फिर 100 बार घुमा दो, फिर हो गए। देख लो, ये है वो। और पता सुमेरु क्या है? बता दें, मस्तक में सुमेरु हमारे ऊपर, जहां एक माला पूरी होगी। हम श्वास को ले गए, श्वास में मंत्र है कि असली मंत्र तो श्वास में है, और सब प्राणियों का है। ये किसी जाति धर्म का हो, ये एक ही है, ये दो नहीं हुआ करते कभी। परमात्मा के द्वारा बनाए गए बंदे तो एक हैं। धर्म जाति लिबास तो हमने बना लिया अलग अलग, उसके तो एक ही जैसे हैं। जब खून, दवाइयां, रोग उपचार सबका एक समान है, फिर उसके तो एक ही हैं सारे। ये तो हमने अलग अलग बना लिया अपने आप को, रस्म रिवाजों के हिसाब से बना लिया। ऊपर मस्तक में क्या है? सुमेरु। श्वास को ऊपर ले जाओ भाई, और इस मंत्र का जाप करते जाना ऊपर, और रोको ऊपर जा करके, फिर नीचे ले आओ। जरा सोचना, ये माला ऊपर से बाहर आई है, सुमेरु ऊपर है। पता क्या करते हैं ब्राह्मण लोग? देखो आप यहां से लगा के मस्तक में टिक्का, रे धर ले गए, ब्रह्मरंध्र पे ले गए। वो कहां ले गए? ब्रह्मरंध्र पे, जहां अमृत टपकता है और खेचरी मुद्रा लगती है। खेचरी मुद्रा ऊपर लगती है 10वें द्वार पे, तब रस टपकता है, और वो शक्ति है। और उसी के कारण ऋषि मुनि कई कई दिन, महीनों समाधिष्ठ हो जाते थे। ऊपर से रस टपकता था अमृत का, और पूरी बॉडी में उसकी शक्ति जाती थी। ऊपर है ब्रह्मरंध्र, रंध्र मैंने द्वार, ब्रह्म मैंने परमात्मा का, परमात्मा से मिलने का द्वार तो भीतर है। फिर बाहर क्या ढूंढ रहे हैं हम? अरे मिलना तो उससे है। सताना बता रखा है संतों ने। ब्राह्मण लोग टीका क्यों लगाते मस्तक में, ठोडी में क्यों लगाते? कभी सोचा भी है? सतान है वो। और सुनना कहां तक लेके जाते हैं? ऊपर तक लेके जाते हैं, यहां तक। वो भी सतान है। सतान दो है हमारे भीतर। एक तो त्रिकुटी में है, मस्तक में, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी तीनों मिलती हैं, ये संगम है।
गंगा, यमुना, सरस्वती ऊपर मिलती तीनों। और यहां पर आत्मा स्नान करती है। आत्मा पे पड़े मैल धुलने लगते हैं। इसमें नहाना कठिन है, हर आदमी चढ़ नहीं सकता इसमें। और नीचे नहाना आसान है। आसान काम को करता मनुष्य, कठिन काम को नहीं करना चाहता। ये त्रिकुटी में क्या है? त्रिवेणी का संगम है। और ऊपर चढ़ोगे ना, ऊपर है ब्रह्मरंध्र। अब सोचो उस बात को, जब ब्रह्म से मिलना है और दरवाजा बता दिया, रंध्र में द्वार। किसका द्वार है? ब्रह्म को मिलने का द्वार है। कमरा बंद है और हम बाहर खड़े हैं, किसी ने बता दिया इधर मुड़ते ही दरवाजा है भाई, मुड़ते ही दरवाजा है, वो खोल लो और भीतर बैठा है। फिर ऋषियों ने, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों ने हमें बता दिया कि ये दरवाजा ऐसे खोलेगा। फिर खोल लेंगे इसको, फिर मिल लेंगे उसको। सुनना क्या मिलेगा? फिर क्यों मिलेंगे? भक्ति क्यों करें? ये प्रश्न पैदा करो, भक्ति क्यों करें? जन्म मरण का रोग कटवाने के लिए, सुखी होने के लिए, दुख को दूर करने के लिए भक्ति करें। और दोनों जगह काम करेगी भैया भक्ति। फिर हमारी लोक लाहू परलोक निभाहू, इस लोक में भी काम करेगी हमारे और परलोक में भी यही लेके जाएगी हमारे को। इसलिए भक्ति करें। फिर भेद जानकर भक्ति होती है। बिना भेद जाने, सुनना है, हम किसान हैं, 100 प्रकार की जड़ी बूटियां खड़ी हमारे खेतों में और सारी दवाई हैं, हमें तो नहीं पता। वैद आएगा, उन्हीं जड़ी बूटियों को उखाड़ेगा। वैद जी क्या है ये कान में इसका रस टपका दो, कान का दर्द ठीक। जी मेरे खेत में खड़ी, फिर तेरे खेत में थी, तुझे जानकारी नहीं थी। शरीर तेरा, अंग तेरे, तुझे पता ही नहीं था। फिर वही किसान तो है हमें। सब भीतर दवाइयां भी है, रोग भी भीतर है, दवाई भीतर है और वैद भी भीतर बैठा है। भीतर है सब कुछ। तो भक्ति क्यों नहीं करें? अपने लाभ के लिए, जन्म मरण का रोग कटवाने के लिए, सुखी होने के लिए क्यों नहीं करें? मौका तो अब दिया है। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने यही परलोक सवारा। खुद श्री राम बोल रहे इस वाणी को उत्तरकांड में। बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला हुआ। बड़े भाग्य मानव सन पावा, सुर दुर्लभ, देवता लोगों को कठिन है, नहीं मिलता है शरीर। हमें देवों से ऊंचा बना दिया, हम उल्टा काम करते हैं। बोलो देव दुर्लभ, देवों को दुर्लभ है वो तन, वो हमें मिल गया। हम उल्टा करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति ना करके देवों की पूजा करते हैं। हम श्री गीता में बोल रखा है ध्यान होगा श्लोक 25 में, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाएगा, और जो मेरी भक्ति करता है मुक्ति धाम को जाएगा। अंतर ये बता दिया है। देखना हमने हमारा लाभ का छुपा हुआ है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पढ़ावरा के साथ रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।